नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को प्रशांत किशोर की जन स्वराज की पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस घोषणा ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है, खासकर पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र में, जहां पप्पू सिंह का प्रभाव काफ़ी मजबूत माना जाता है। जन स्वराज अब बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। दर्शकों, अब जान लेते हैं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की राजनीतिक करियर के बारे में। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा निर्दलीय चुनाव लड़ने से शुरू की। उसके बाद वाजपेयी जी ने उन्हें 2004 में टिकट दिया, जिसके बाद 2004 से 2014 तक बीजेपी के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और अब जन स्वराज के साथ नई पारी की शुरुआत की है। उनके पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि का भी उल्लेख अब आप कर देते हैं। उनके पिता टीपी सिंह भारतीय सिविल सर्विस के अधिकारी थे, जबकि मां माधुरी सिंह पूर्णिया से 2 बार कांग्रेस के सांसद रहे। भाई एनके सिंह भारत के पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं और बहनोई निखिल कुमार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। दोस्तों, पटना में आयोजित एक समारोह में प्रशांत किशोर ने उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। पार्टी की 150 सदस्यीय कोर कमेटी ने उनके नाम पर सर्वसम्मति जताई। इस मौके पर उदय सिंह ने क्या कहा, आइए जान लेते इस वीडियो में। बाईं ओर बैठे जन स्वराज पार्टी का जिनको सूत्रधार कहा जाता है, श्री प्रशांत किशोर जी। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, मैं थोड़े अतीत की बात कर लूं। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूं। 1977 में जब मां राजनीति में आई थी, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन मैं उस समय से राजनीति में हूं। बहुत लोगों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो, जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे और वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि यह काम हम करेंगे। यकीन मानिए, हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जन स्वराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कल शाम को जब हम बैठे हुए थे प्रशांत जी के साथ, तो मैंने देखा कि अपने पंजे को बार बार ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा, क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है इसमें? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा पंजरा टूट गया था। मैंने कहा, क्या? तो हाँ, पंजरा टूट गया था। मैंने कहा, आपको ये भी नहीं उचित लगा कि हम लोगों को आप बता देते कि आपके पंजरा में ये निकाले? मैंने वो सीटी स्कैन करा लिया था ना, आप पूछ लीजिए ना। 5 दिन कहीं नहीं निकले थे, तो ये अब आराम है, थोड़ी राहत है। मैंने कहा, कैसे हो गया ये? उन्होंने कहा, भाई गाड़ी से लटक के हम लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तो किसी ने दरवाजा दबा दिया तो इनका पंजरा टूट गया। अब
कल अगर मुझे पता होता कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो कल ये जहां गए थे वहां मैं इनको जाने ही नहीं देता, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये मुझसे छोटे हैं तो मैं बड़े होने का अख्तियार भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूं और कल कर लेता कि अगर ये मुझे पता होता कि इनको चोट है तो मैं नहीं जाने देता। तो इनकी संकल्प, इनकी दृढ़ता आप लोगों को नजर आएगा। दोस्तों, अब जानते हैं प्रशांत किशोर ने उदय सिंह और पप्पू सिंह के अनुभव पर तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा, ये जान लेते हैं। तय किया है और उदय जी का हृदय से धन्यवाद। जन सुराज बनाने में पिछले 2-2.5 वर्ष के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जन सुराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जन सुराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी कि ये मंच और मजबूत होता जाए। इस मंच पर बैठने वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़े आईएएस और आईपीएस परिवार अगर कोई एक परिवार होगा तो वो उदय जी का परिवार है। जो यहाँ पर अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, शायद मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज से इनसे ज्यादा प्रखर एकेडमिक रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा। बगल में अफाक साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, उनके बगल में आर.के. मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि इस मंच पर बैठने वाले लोगों को की संख्या, लेकिन संख्या से भी ज्यादा उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, सामूहिकता की जो हम लोग बात कहे हैं, उस बात पर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे। प्रशांत किशोर समय के साथ धीरे धीरे इसमें छोटे होते जाएंगे और जो मेरे साथी हैं ये हमसे बड़े होते जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूं, हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं, इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, आरसीपी साहब की है और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और आपसे और आपके द्वारा बिहार की जनता से एक ही वादा कर रहा हूं कि जो आपको मैंने विश्वास दिलाया है, जिसको भी चुनकर लाएंगे उसको जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है वो मक्खन ही निकाल कर लाएंगे। कोशिश यही होगी, मक्खन भी आप निकालते हैं तो उसमें एक दो मक्खी इधर उधर से आ जाता है, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन नियत में कोई खोट नहीं है। प्रयास यही है कि बिहार में ऐसा नेतृत्व पैदा किया जाए कि पूरा देश इस बात का संज्ञान ले कि बिहार में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के लोग भी समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। खाली शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर खिलौली करने वाले लोग ही बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मंच, ये छोटा सा मंच उस बात का गवाह है कि एक से एक पढ़े लिखे विद्वान, एक से एक इंटेलेक्चुअल, अपनी क्षमता से, अपने ताकत से जीवन में हासिल करने वाले लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। और जो यहाँ बैठा हुआ है ये तो राज्य के स्तर पर है, हर जिले में, हर प्रखंड में हम लोग की रात दिन कोशिश यही है कि ऐसा ही व्यक्ति चुनकर आए, ऐसा ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे कि बिहारी होने के नाते आपको उसके नेतृत्व पर गौरव हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जानते हैं आखिरकार इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल में राजनीतिक पंडितों का क्या मानना है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उदय सिंह और पप्पू सिंह का जन स्वराज में शामिल होना बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। खासकर राजपूत समुदाय में उनकी पैठ बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के लिए चुनौती बन सकती है। पूर्णिया और सीमांचल में उनका प्रभाव जन स्वराज को मजबूत आधार दे सकता है। दोस्तों, बता दें कि प्रशांत किशोर ने
नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने हाल ही में नालंदा के कल्याण बिघा गांव में पुलिस द्वारा उन्हें रोके जाने की घटना का जिक्र करते हुए ये कहा, ये घटना दिखाती है कि बिहार में अफसरों का जंगल राज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि उनके दरबारी और अफसर हावी हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि उदय सिंह और प्रशांत किशोर की दोस्ती लंबे समय से चर्चा रही है। जन स्वराज का मुख्यालय पटना में पप्पू सिंह के शेखपुरा हाउस में चल रहा है। बीपीएससी आंदोलन के दौरान इस्तेमाल हुई वेटनरी वैन भी पप्पू सिंह ने ही उपलब्ध कराई थी। पूर्णिया में पप्पू सिंह के समर्थकों में खासी उत्साह है। एक स्थानीय निवासी अजीत सिंह ने कहा कि पप्पू सिंह ने हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है। जन स्वराज के साथ अब हमें उम्मीद है कि बिहार में बदलाव आएगा। उदय सिंह के नेतृत्व में जन स्वराज अब 2025 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये जोड़ी बिहार की सियासत में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को कड़ी चुनौती दे सकती है। पप्पू सिंह का अनुभव और प्रशांत किशोर की रणनीति बिहार के लिए एक नया राजनीतिक विकल्प पेश कर रही है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक प्लीज़ लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।